हेड्स का यहाँ पर और सुनील यादव संभाले हुए हैं। पहली गेंद खेला फाइन लेग सर्कल के अंदर, तेज गेंद। सुनील यादव के साथ राहुल सिंह ने गेंद बाहरी किनारा, थर्ड मैन रीजन, निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर, दे जाएगी 4 रनों का इशारा। जिगर के बल्ले से आता हुआ ये चौका, और सुनील यादव की ये गेंद जिस प्रकार से थी, क्रीज के कोने से टप्पा जिस प्रकार से गेंद ने खाया था, कंधे का इस्तेमाल था, थोड़ी ऊंची उठी, पढ़ना समझना, खेला ऑन साइड, खाली था, भर दिया वहां पर डीप मिड विकेट में, 4 रन। गेंद जिस प्रकार से फिर एक बार कंधे का इस्तेमाल किया था, मौका दिया था यहाँ पर बल्लेबाज को, आराम के साथ घूमकर ऑन साइड, थोड़े से परेशान हो गए थे। इस बार कट किया, गैप ढूंढा, निकाल दी गेंद, इशारा आएगा 4 रनों का आराम के साथ जिगर सोनी के लिए। और एक अच्छा चौका यहाँ पर आता हुआ, और इस चौके की मदद से जिगर सोनी जिस प्रकार से 3 चौके अब तक इस पारी में जड़ चुके हैं, 15 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक अच्छी बल्लेबाजी जिगर सोनी के द्वारा आक्रमण में, स्पिन आक्रमण में, जिस प्रकार से एक स्लिप के साथ गेंदबाजी की थी, थर्ड मैन सर्कल के अंदर उनके ऊपर से गेंद निकली, 4 रन मिल जाएगा, आ गया 4 रन शिव नारायणन के बल्ले से। पहली गेंद पर विनोद सिंह की चौका यहाँ पर आया है, और गेंद जिस प्रकार से विनोद सिंह की थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, जगह पर से ही खड़े रहकर गेंद का पीछा किया, बल्ले का टॉपेज लगा था, और एक एंगल बनाती हुई गेंद थर्ड मैन को चुनती हुई जिस अंदाज में निकली, 4 रन दे गई। रेखा पर है, फाइन लेग थोड़ा सा फाइन है, उछाल कर खेला, सीमा रेखा के बाहर खेला, 6 रनों के इशारे के लिए खेला। और इस पारी का यह पहला छक्का जिगर सोनी के बल्ले से आता हुआ। विनोद सिंह की ये गेंद ओवर द विकेट थी, थोड़ी छोटी थी, मौका मिला आराम के साथ गेंद को इंतजार कर खेलने का। बना लिया रन वहां पर अपने लिए, पंजों के बल घूमे थे। एक अच्छा चौका आता हुआ शिव के लिए, राउंड विकेट, फिर एक बार ऑन साइड डीप मिड विकेट, खिलाड़ी है जरूर, रोक नहीं पाएंगे, एक और चौका आता हुआ। असगर खान की ये गेंद जिस प्रकार से खेली थी, थोड़ी छोटी थी, मौका था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था, और कोई खिलाड़ी वहां पर था नहीं दूर, जब तक खिलाड़ी। तो नए गेंदबाज आए हैं, पहली गेंद हवा में, 2 खिलाड़ियों के बीच में, गेंद ने टप्पा खाया, कैच का कोई प्रयास वहां पर किया नहीं, और गेंद 1 बाउंस निकल गई सीमा रेखा के बाहर। रोहित सावंत गेंदबाज हैं, और विनोद सिंह ने जिस प्रकार से अपने पहले ओवर में 11 रन दिए थे, परिवर्तन लाजमी था, लेकिन ये परिवर्तन कैच दिला सकता था, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पहुंचे थे वहां पर, कैच लिया जाना। रोहित हवा में खेला इस बार, इस गेंद को मौका मिला है, बना लिया, भुना लिया, पकड़ लिया कैच, और जिगर सोनी का विकेट यहां पर आता हुआ। तो पहला विकेट
अर्धशतक पूरा होने के बाद टीम का यहां पर जाता हुआ जिगर सोनी के रूप में ये साझेदारी अर्धशतक की टूटती हुई। जिगर सोनी 24 रन बनाकर आउट हुए, 25 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 1 छक्का उन्होंने अपनी इस बल्लेबाजी में लगाया था। हितेश उछाल कर खेला है, गेंद हवा में है, सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी और पहले ही गेंद पर यहां पर 6 रनों का इशारा आता हुआ। और जिस प्रकार से रोहित सावंत की इस गेंद पर फ्लाइटेड थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर हाई बैकलिप के साथ खेला गया स्ट्रोक ऊंची लंबी यात्रा करती हुई निकल गए, उन्हें बनाना होगा। हवा में खेला, बना लिया है कैच, ले लिया है विकेट साहिल ने पहली गेंद पर। हितेश आउट हुए यहां पर। विकेट आता हुआ दूसरा इस पारी का। पूरे फील्ड को देखने के लिए ऑफ स्टंप पर गेंद जिस प्रकार से खेला, गेंदबाज के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद निकल गई 6 रनों का इशारा के लिए। और एक अच्छा यहां पर छक्का जिस प्रकार से आया, साहिल की ये गेंद ऑफ स्टंप पर फ्लाइट दी थी और फ्लाइट को भुना लिया 6 रनों के रूप में। तब इस बार मौका था, हवा में खेला, ऊंचा खेला और यहां पर विकेटों के लिए खेला था। जिस तरह से कैच वहां पर पकड़ा था, सोच विचार में डूब गए कि किस तरह से इस कैच को लपका गया, पकड़ा गया। राहुल सोनी यहां पर आउट होकर लौटे हैं तीसरे विकेट के रूप में। डीडीपीएल की टीम जिस प्रकार से यह विकेट आया था, लेग स्टंप पर गेंद थी, घूमकर खेला, कैच काफी अच्छा, बहुत ही शानदार कैच आखिरी उन्होंने यहां पर चटकाया है। हवा में खेला, फिर एक बार और यहां पर एक शानदार कैच, बहुत ही लाजवाब कैच। और पूरी तरह से गेंद को जिस तरह से उन्होंने जज किया, पलक झपकते ही जिस तरह से उन्होंने इस चौथे विकेट को अपने नाम पर किया है, और ये जो चौथा विकेट है, रोहित सावंत की ये गेंद क्रीज के कोने से राउंड विकेट एंगल बनाती हुई आई, ऑन साइड में खेला, डीप मिड विकेट, विशाल पांडे। और जी हाँ बिल्कुल, तो राहुल भद्रेश जिस प्रकार से गेंद कर रहे हैं, 4 रनों का इशारा आता हुआ। एक अच्छा चौका यहां पर विश्वास दिलाएगा। आराम के साथ खेला था और जिस अंदाज में खेला था, इस प्रकार से वापसी करेंगे। खेला विकेटों के पीछे, खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, तेज आउटफील्ड है,
4 रन यहां पर और मिल जाएगा पीयूष पटेल को। और गेंद जिस प्रकार से लेग स्टंप पर थी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल था, ग्लांस जिस प्रकार से किया था, और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। एक अच्छा चौका पीयूष पटेल के बल्ले से। बल्लेबाज ऊंचा खेला, लंबा खेला, गेंद 6 रनों के लिए निश्चित ही निकलेगी। और जी हाँ, 6 रनों का इशारा आता हुआ। गेंद जिस प्रकार से थी, मौका था घूम कर खेलने का, और निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हवा में खेला, ऊंचा खेला, लेकिन इस बार अंदर खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे। विकेट यहां पर आता हुआ। 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ पीयूष पटेल के रूप में। आठ गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए हैं, और 240 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी की है। और ये विकेट जिस प्रकार से आया, असगर खान की ये गेंद दूर से खेला था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में डीप पहुंचाने का प्रयास था, जोखिम भरा स्ट्रोक था, और विकेट यहां पर दे गया वीपीएल बल्लेबाजी करने का फैसला। विकेट यहां पर जाता हुआ, और जिस अंदाज में यह ओवर चल रहा है, रोहित जिन्होंने इस कैच को लपका, दूसरी सफलता इस ओवर में आती हुई, तो लगातार जिस प्रकार से विकेटों का पतन एक ही ओवर में दो दो गिरे हैं। रोहित सावंत के ओवर में 2 विकेट गिरे थे, अभी इस ओवर में 2 विकेट आए हैं, परेशान हुए हैं बल्लेबाज। ये गेंद जिस प्रकार से शैलेश ने खेली थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, घूमकर खेला था हवा में ऊंची, और एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर। मौका यहां पर चूके विकेट कीपर, गेंद निकल जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन का इशारा 22 के रूप में अतिरिक्त के माध्यम से। और ऐसे मौके पर ये 4 रन जिस प्रकार से आए, रोहित सावंत की ये गेंद क्रीज के कोने से अंदर की तरफ आई थी, बहुत झुककर गेंद को खेलना चाह रहे थे, और विकेट कीपर उसमें कंफ्यूज हो गए पूरी तरह से। थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, और खेला है गेंद डीप मिड विकेट, लंबी दौड़, पैरों से गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों का इशारा आ जाएगा। एक अच्छा चौका फिर एक बार, क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, और गेंद को जिस प्रकार से खेला था, यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन है, खेल गली में खिलाड़ी है, हवा में खेला, आराम के साथ कैच विकेटों के पीछे जिस तरह से आया है, और एक विकेट यहां पर आता हुआ, 7वां विकेट यहां पर आता हुआ डीडीपीएल का। मयंक जिन्होंने उस कैच को पकड़ा, पंकज आउट हुए हैं यहां पर, और 7 रन बनाकर पंकज आउट होकर लौटे हैं। क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, लपेट कर खेलना चाहते थे, टॉपेज लगा, गेंद काफी हवा में उठ गई थी, और एक आसान सा कैच आता हुआ, 7वां विकेट गिरता हुआ।
क्लीन बोल्ड हुए यहाँ पर और एक विकेट आता हुआ, राहुल को मिलती हुई सफलता। 9वां विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। एक 131 के कुल योग पर इस ओवर में दूसरी विकेट गिरी है। जिस प्रकार से गेंद थी राहुल की बाएं हाथ से क्रीज के कोने से सीधी रह गई थी गेंद। बड़े स्टंप पर गेंद थी, घूमकर खेला, फाइन लेग, सिंगल डबल पूरा हुआ है और इशारा आएगा अब यहाँ पर 4 रनों का। जी फैसला था डीडीपीएल के कप्तान हितेश भयानी का। लॉन्ग ऑन, गेंद के नीचे पकड़ लिए, विकेट यहाँ पर मिलता हुआ साहिल को। पूरी टीम धाराशायी हो गई 145 के कुल योग पर और सतीश ने उस कैच को पकड़ा आराम के साथ इंतजार करते हुए। 20वां ओवर जिस प्रकार से चल रहा था, साहिल को मिलती हुई और एक सफलता। 2 विकेट की खुराक साहिल ने यहां पर ली है। और जिस तरह से फ्लाइट दी थी, ललचाया था, बुलाया था, खेलने पर मजबूर किया था, गेंद काफी ऊंची उड़ गई थी और आराम के साथ साहिल 10 विकेटों के नुकसान पर डीडीपीएल टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इसके गेंदबाजों ने असगर खान कप्तान 3 ओवर में 2 विकेट। दूसरी पारी का ऑन साइड में खेला, गैप ढूंढा है, गेंद निकल जाएगी, 4 रनों का इशारा दे जाएगी। जी हां, आते ही पहली गेंद पर कुणाल सोलंकी की जिस प्रकार से सामना किया यहां पर सतीश यादव ने, और चौका यहां पर आया है। पहला ओवर पहला क्रीज के कोने से ये गेंद हवा में थी, कुछ समय तक मिस फील्डिंग हुई, गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 चौके। कुणाल सोलंकी की ये गेंद क्रीज के कोने से अंदर की तरफ आ रही थी, कट किया था लेकिन हवा में गेंद उछली थी, थर्ड मैन सर्कल के अंदर थे, तुरंत ही गेंद को पकड़ने के प्रयास में गेंद उनके हाथ से फिसली निकली और ये गेंद हवा में खेला, थर्ड मैन अंदर, यहां पर कैच होता हुआ तो विकेट आता हुआ। सीमा रेखा के करीब थे थर्ड मैन के खिलाड़ी और जिस अंदाज में वहां पर रखा था, तेज गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई आराम के साथ विकेट यहां पर दिला गई। तो वह कश्मकश भरा मुकाबला जिसकी की उम्मीद सभी कर रहे थे, इस विकेट के साथ आता हुआ। और मयंक जो आउट हुए, पंकज शानदार कैच पकड़ा वहां पर। और राकेश की गेंद जिस प्रकार से थी, क्रीज के कोने से थोड़ी छोटी थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, दूर से खेला था और दूर गेंद पहुंची थर्ड मैन रीजन में आराम के साथ, वहां पर कैच। फिर एक बार उछाल कर खेला, ऑन साइड में गेंद हवा में और यहां पर इशारा आता हुआ 6 रनों का। तो एक बहुत ही बेहतरीन छक्का आता हुआ और जिस तरह से इस गेंद को राकेश की खेला था स्टंप के बिल्कुल करीब से, ऑन साइड में दिशा दी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, सतीश के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार बेहतरीन छक्का, वाइडिश है, मिड विकेट सर्कल पर है, हवा में गेंद, क्या यहां पर खतरा होगा, विकेट कीपर गेंद के नीचे और यह आती हुई दूसरी सफलता। 2 विकेट इस ओवर में आए हैं। राकेश गजब की गेंदबाजी। सतीश यादव का विकेट यहां पर आया है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वह छक्का और उसके बाद अपना विकेट खोकर निराश कदमों से लौट रहे हैं। 16 रन बनाकर आउट हुए और जिस तरह से पटकी हुई गेंद थी, घूमकर खेला था और गेंद बल्ले का टॉप एज लगती हुई ऊपर उड़ गई
और विकेट कीपर आसानी के साथ गेंद के नीचे आए दस्तानों में, बाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार दिशा दी, यहां पर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर दंदनाते हुए और 4 रन यहां पर और जुड़ गए स्कोर कार्ड पर। पंकज की ये गेंद जिस प्रकार से थी, फुल लेन की थी, पहले ही ताड़ लिया था और कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए वो अगली गेंद हवा में खेला, ऊंचा खेला, कोई खिलाड़ी वहां पर है नहीं, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद निकल गई और एक 4 रनों के लिए। तो 2 चौके लगातार आए हैं एक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और ये चौका लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में उछाल कर खेला था, सर्कल के बाहर खेला था, खिलाड़ी को देखकर खेला था। 2 टप्पा खाने के बाद गेंद, पटकी हुई गेंद घूमकर खेला, खिलाड़ी को भेजते हुए खेला, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, दे जाएगी इशारा 4 रनों का। अच्छा चौका आता हुआ, राकेश की ये गेंद जिस प्रकार से पटकी हुई थी, शॉट थी, मौका मिला पंजों के बल घूमते हुए गेंद पर प्रहार करने का, खिलाड़ी को भेजती हुई गेंद निकल गई। कप्तान आए हैं, हवा में गेंद है और क्लीन बोल्ड हुए, यहां पर समझ न सके, चकमा देती हुई गेंद। 4 विकेट ले चुके हैं राकेश, करिश्माई गेंदबाजी, विकेट यहां पर आया है, खाता भी खोला नहीं, कप्तान आउट हुए हैं, निराश कदमों से लौट रहे हैं और बहुत कुछ मैदान पर घटित हो रहा है। गेंद जिस प्रकार से थी राकेश की, दाएं हाथ से ओवर द विकेट क्रीज के कोने से अंदर की तरफ आई थी, बचाने का फिराक यहां पर बल्लेबाजों का है, उछाल कर खेला, ऊंचा खेला, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला और यह आता हुआ 6 रनों का इशारा प्रतीक के बल्ले से। मौका था यहां पर, ताड़ दिया उस मौके को विद द टर्न, गेंद को सीमा रेखा, जी हाँ, फाइन लेग का क्षेत्र खाली था, उस स्थान पर खेला, सिंगल के लिए निकले, डबल के लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर इंतजार किया है 4 रनों का, गेंद निकल गई है, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो वह जो स्थान था खाली, वहां पर इत्मीनान के साथ वो चौका अपने नाम पर कर लिया और आराम से हौले हौले गेंद पहुंची थी बाउंड्री लाइन के करीब, उछाल कर खेला, हवा में खेला, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, यह आता हुआ दंदनाता हुआ चौका। इसी चौके की आवश्यकता थी और जिस प्रकार से इस गेंद को देखा, ताड़ा विशाल पांडे ने, मौका बनाया, बैकफुट पे गए, बल्ले के बीचों बीच गेंद लिया, हाई बैकलिप के साथ गेंद को दिशा दी।
उन रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद बल्ले का बाहर, क्लीन बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गई थी, समझ न सके, परेशान थे पंकज। 4 रन यहां पर आता हुआ। एक अच्छा चौका विशाल पांडे के बल्ले से आता हुआ और प्रेशर हटाएगा। पावर सर्ज इसीलिए लिया गया है, उन 2 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन आए और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है विशाल पांडे ने। खेला है इस बार हवा में, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, दंदनाती हुई गेंद निकल जाएगी, दे जाएगी इशारा 4 रनों का। एक अच्छा चौका आता हुआ और सही समय पे आता हुआ चौका। इस ओवर में कितने रन आएंगे, वीएमएस विक्टर्स के समर्थक यही देख रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि विशाल ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक। खेला हवा में, विकेट यहां पर आता हुआ, तो अच्छी वापसी यहां पर कुणाल की, विकेट ले गए विशाल पांडे का और बहुत ही कीमती विकेट यहां पर चटकाया है, सही समय पर चटकाया है। और एक शानदार बल्लेबाज का यहां पर मैदान पर जिस प्रकार से विकेट गिरा है, 44 रन बनाए 45 गेंदों में, 4 चौके उन्होंने अपनी इस बल्लेबाजी में जड़े हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में अब धीरे धीरे दबाव वीएमएस विक्टर्स पर आ जाएगा। कौन सा बल्लेबाज मैदान पर उस दबाव को हटाने के लिए पूरक होगा। फैजल पटेल आए हैं, घूमकर खेला, मिड विकेट का क्षेत्र खाली था, सर्कल के बाहर, तेज आउटफील्ड निकल गई 4 रनों के इशारे के लिए। और फैजल पटेल जिस प्रकार से मैदान पर फील्डिंग करते हैं, वो चपलता, वो चंचलता उनके शरीर के अंदर, क्रिकेट उछाल कर खेला, ऊंचा खेला, लंबा खेला, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर खेला, 6 रनों के इशारे के लिए खेला है। और सुनील यादव जिस अंदाज में इस गेंद को उन्होंने खेला था, 6 रन बटोर लिए और आखिरी गेंद पर पावर सर्ज की वो धमाका दिखा दिया 6 रनों के रूप में। सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, स्क्वायर लेग खाली है, खेला है हवा में, ऊंचा लंबा, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ये आता हुआ, दंदनाता हुआ एक और छक्का सुनील यादव के बल्ले से। और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन ऐसे मौके पर जहां पर आवश्यकता है रनों की, जड़ दिया है। दूसरा छक्का, पटकी हुई गेंद पटक कर खेला है, गैप में निकल जाएगी और ये आता हुआ, दंदनाता हुआ 6 रनों का इशारा सुनील यादव के बल्ले से। और क्या लाजवाब पारी खेली है, जानदार पारी खेली है, शानदार पारी खेली है और सही समय पे खेली गई पारी है। और इस मैच के बाद वीएमएस विक्टर्स यदि इस मुकाबले को जीत जाती है तो सुनील के बीच में मुकाबला, पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, पीयूष वहां पर मौजूद थे, सिंगल डबल के लिए निकले हैं, जोखिम भरे एंड पर पहुंचेंगे, स्टंप भी खेला है, मना किया है अंपायर ने वहां। राहुल नए बल्लेबाज हैं, उछाल कर खेला है, हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ, पीयूष पटेल रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका आता हुआ वीएमएस विक्टर्स के खेमे में और शानदार सही मौके पर आता हुआ ये 4 रन। और इस मैच का पूरी तरह से जो रुख है वीएमएस विक्टर्स के खेमे की तरफ बढ़ता हुआ। और राहुल सिंह के बल्ले से ये आता हुआ चौका पूरी तरह से इस मैच के रुझानों पर पानी फेरता हुआ अपनी तरफ मोड़ लिया है। 145 हो चुके हैं, भी इस मुकाबले को छोड़ने को तैयार है नहीं। पटकी हुई गेंद खेला, पीयूष पटेल मिस फील्डिंग कर गए, गेंद 4 रनों के लिए।
जीत लिया है मुकाबला। वीएमएस विक्टर ने शानदार खुशियों के साथ इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम पर किया और साउथ मुंबई प्रीमियर लीग का 6ठा सीजन उन्होंने अपने नाम पर किया है। पहला, दूसरा, तीसरा सीजन जीतने के बाद अब चौथी बार जीत का सेहरा उन्होंने पहरा है और क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर की है। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन और एक धाकड़ मजबूत इरादों के साथ आखिरी समय तक जिस तरह से योद्धाओं ने मैदान पर लड़ा है, डीडीपीएल के गेंदबाजों ने भी बहुत ही धारदार शानदार गेंदबाजी की और